जाबर कुवैती 22 साल से कुवैत में थे। टिकटॉक पे वीडियोस देखते थे लाइबा साहिबा की और वहीं से उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। पहली वीडियो इनकी मैं देखी जब के बाद मेरा दिल आ गया इसके बाद। लाइबा तुम अगर मुझे ना मिली तो मैं ऐसा कर जाऊंगा, तो सीधा क्या तू जो मर्जी कर ला, ब्याह मैं तेरे नाल ही करना है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। मेरे साथ मौजूद हैं जाबर कुवैती साहब और उनकी मिसिस लाइबा खान जो फिल्म स्टार भी हैं। इन दोनों की ज़िंदगी की कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। हम आज तक जो टिकटॉकर्स हैं या टिकटॉक पे जो वीडियोस हैं उन पे तनकीद करते हैं, लेकिन टिकटॉक बाज़ दफ़ा दिलों को करीब लाने का भी बायस बनता है। कब देखी पहली वीडियो और वीडियो देख के क्या ख्याल आया? पहली वीडियो इनकी मैं देखी जब कोरोना था ना, पूरी कंट्रीज़ बंद थी। उस टाइम मैंने इसकी पहली वीडियोस देखी। उसके बाद ना फिर मैं इसकी वीडियोस देखते ही रहा। फिर उसके बाद मेरा दिल आ गया इसके बाद। क्या किया फिर? कुछ नहीं, फिर मैंने एक आदमी से नंबर लिया इसका और इससे बात करनी चाहिए, लेकिन 2-3 महीने इसने मेरा फ़ोन कभी रिसीव नहीं किया, मैसेज का जवाब नहीं दिया। बस अचानक एक दिन जुमे का दिन था, मैंने इसको कॉल की, वीडियो कॉल, तो इसने फ़ोन उठा लिया। फिर क्या हुआ? फिर उससे सिलसिला शुरू हो गया बात करने का। आपने इन्हें बताया कि इस तरह से मैं आपको पसंद करता हूँ? जी हाँ, मैंने पूरी उसी दिन एक डिटेल इसको बता दी थी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इनका क्या जवाब है? तो इनसे ही आप पूछ लें। मोहब्बत तो हमारी बड़ी देर से स्टार्ट थी, मतलब ये बड़ी देर से मुझे फ़ोन कर रहे थे, मतलब 3 माह से स्टार्ट थे कर रहे फ़ोन। मैंने कभी पिक नहीं किया। आपको पता है आर्टिस्टों की बड़ी टेंशन होती है, कोई रॉन्ग कॉल ना आ जाए, कोई मतलब आपको ब्लैकमेल करने के लिए या वीडियो कॉल पे आता है तो तस्वीर तार के ये ना करके देखें जी हमने लाइबा खान से बात की और उसने ऐसे डिमांड कर दी, उसने ये कर दिया। आपको पता स्कैंडल लगाने वाले बड़े बैठे हुए हैं। तो अचानक भी मैंने कहा आज इसकी बंदे की ना फ़ोन उठा ही लेते, पता नहीं क्या चाहता है ये, चलें देख लेते हैं वीडियो कॉल पे। जब वीडियो कॉल पे आया तो उनको मैंने ना बड़े अलग से रूप में देखा, तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है ना वो कभी भी एक आर्टिस्ट के सामने बड़े शरीफ तरीके से आता है कि मेरी इमेज बनी रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बिल्कुल ही ओपन ही आ गए। क्या किया हुआ था इन्होंने? ये कपड़ों के मतलब कपड़ों में ये कपड़ों में ऐसे थे जैसे क्या कहूँ मैं आपको, मतलब मैं देख के हैरान। बनियान और निकर पहनी? नहीं, बनियान भी नहीं पहनी हुई थी। तो आपने कहा कि ये बंदा आपको इसलिए पसंद आ गया कि यार ये बंदा कुछ छुपाता नहीं है, असल दिखा देता अपना? नहीं, इसने अपना तो दिखाया था मुझे कि मैं कुछ हूँ, कि मैं मतलब जैसे कोई होता नहीं है कि देखो मुझे तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझे गौर करो मैं क्या हूँ। तो आपका दिल कब आया? वो कौन सा लम्हा है? दिल अभी तो नया नया, आपको पता कोई स्टार्ट बात करता है तो उस पर दिल तो नहीं आ जाता। तो देखते हुए अच्छा लगा कि ये बंदा इतना ब्रॉड माइंड है कि इसका नेचर इतना अच्छा है कि ये सीधी सीधी बात कर रहा है। मैनू दस तेन कुछ चाहिए तो नहीं, तेन कुछ है तो वो आपको फ़ोन चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, कोई घर कोई चीज़ चाहिए, बताओ मुझे। आप कोरोना में आप आर्टिस्टों के सुना डिस्टर्ब हो सारे। मैंने कहा बड़ा हमदर्द पैदा हो गया कोई हमारा, शायद मैं कहा फड़ी मार रहा है। चले मैंने कहा आप ऐसा करें 10 मिनट बाद मुझे करें, मैं आपसे ना फिर दोबारा बात करती हूँ। तो मैंने बड़ा सोचा, मैं कहा चलो इसको तंग करती हूँ, जमाती चीज़ क्या है। फिर ऐसे जमाते फ़ोन हमारे बंद ही नहीं हुए। नहीं, आपने आजमाने के तौर पे कोई चीज़ कहा होगा ना कि ये महंगी चीज़ या ये करके दिखाओ? जी बिल्कुल, इन्होंने बड़ा साथ दिया। इन्होंने मुझे आईफोन के लिए पैसे भेजे, ठीक है। वहाँ से आपने कहा कि बंदा सही लग रहा है, ईमानदार है। हाँ जी, ईमानदार लग रहा है कि एक बंदा आपको फ़ोन पे आईफोन, अगर कोई आपको पता है समटाइम वैसे आर्टिस्टें हमारी ऐसी ही हैं कि हमें कोई लगता है कि जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं तो वो बंदा हमसे अटैच हो रहा है या फ़ायदे के लिए या हमें फ़ायदा देने के लिए या फ़ैन फॉलोइंग के लिए होता है। तो मुझे ये लगा कोई फ़ैन है, बस ऐसे ही ना सरफिरा फ़ैन लगता है ये मुझे। तो इसने सरफिरा पूरा दिखाया मुझे, इसने मुझे मोबाइल, फिर मैं जो चीज़ें कहती कि ये करता गया। एक दिन मैंने कहा चलो आप तुमसे मुझसे कितना प्यार करते हो? इसने कहा मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने कहा फिर एक काम करें, आप ना कुछ करके ऐसा दिखाएं जिससे मैं मानूँ कि तुम मुझसे बाकी मोहब्बत। इसने क्या किया, इसने अपने हाथ पे पहले लिखा लाइबा, बड़ा बड़ा हाथ पे पेन से? नहीं, कटिंग की, काट के ब्लेड से। अच्छा। जी बकायदा उसको काटा, इतना बड़ा लिखा यहाँ पे। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, मतलब ब्लड काफ़ी निकल रहा है, मुझे कोई फीलिंग नहीं ना हो रही। तो जब इन्होंने एंड में पे लिखा ना इतना बड़ा लाइबा, तो तब मुझे यकीन है। मैं कहा बस कर। कहता अगर और खून देखना तो बता, यहाँ पे भी लिख दूँ। मैंने कहा तुम सारी तरफ लिख लो, मुझे फ़र्क नहीं वैसे पड़ा। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वाकई फ़र्क वाली बात है कि आपके साथ एक बंदा इतना सिंसियर है। वो आपसे कहता रोने वाली बात थी, लाइबा तुम अगर मुझे ना मिली तो मैं ऐसा कर जाऊंगा, मैं वैसा कर जाऊंगा। आपको पहले लगा कि ये सिर्फ दावे ही कर रहा है, ऐसा होता नहीं है? बेसिकली असल में आपको पता दावे करने वाले तो बड़े आते हैं और बड़े चले जाते हैं, लेकिन इसका दावा कुछ अलग ही था
मतलब जब खून निकाल रहा है फिर दोबारा उस पर कट मार रहा है, एक जख्म को 4 दिन बाद फिर कट करके उसको ताज़ा कर रहा है, तो ये क्या है? इससे पहले भी तो बड़े लोगों ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया होगा। हाँ जी किया थे, लेकिन वो मोहब्बत सारी फेक ही होती है। आपको पता है ये शोबिस की मोहब्बतें भी शोबिस जैसी होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन ये कुछ अलग सा ही बंदा था, इसकी स्टोरी कुछ अलग सी थी, कुछ थीम समझ नहीं आ रही थी। इसे सीधा क्या तू जो मर्जी कर ला, ब्याह मैं तेरे नाल ही करना है। भाईजान, ये आप किसी फिल्म स्टार से शादी करना मुश्किल भी होता है, इनके नखरे होते हैं, फिर आपके ख़ानदान में भी कोई प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्या हुआ वो कहानी सुनाए। नहीं, ख़ानदान में प्रॉब्लम आई थी, बस पहले बाद में इंशाल्लाह ख़त्म हो गई है अब सारी प्रॉब्लम। हाँ जी। और जो ये शोबिस के लोगों के नखरे होते हैं कि मैंने ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, बीवी बन के तो घर के काम भी करने पड़ते हैं बाज़ दफ़ा। हाँ जी, कर दे काम। वैसे तो बहुत सादा है ये। वो कौन सी बात है जो आप इनसे, ये सिर्फ अगर खून से ना लिखते अपने जिस्म पे तो आप यकीन ना करते? नहीं, बेसिकली हर लड़की की एक ड्रीम होता है कि मेरी लाइफ में बिजनेसमैन आए, और वो बंदा है जो हम आर्टिस्टों को मतलब सहारा और शादी में पूरा साथ दे, सपोर्ट करे। और मुझे बेसिकली ऐसा ही शोहर चाहिए था जो मुझे मतलब अफोर्ड करे, ये नहीं कि मैं उसको अफोर्ड करूँ। ऐसा होता है मन के लड़कियाँ बंदी शादी कर रही हैं तो वो लड़कियाँ उसको अफोर्ड करी, लेकिन इन्होंने मुझे अफोर्ड किया और मेरे नखरे उठाए। तब सारा ऑनलाइन हमारा निकाह हुआ। अच्छा, निकाह भी ऑनलाइन हुआ, मतलब मोहब्बत भी ऑनलाइन, निकाह भी। मोहब्बत भी देखा भी फ़ोन पे ही था और निकाह भी हमारा फ़ोन पे ही हुआ। तो ये बड़ा अजीब सा हुआ। सारे जिसको पता चलता है ऑनलाइन, लगता है करोड़ रुपए अरबों रुपया या कुछ ऐसे कुछ लिखवा लेता है, तीसरे दस्ती शादी कर लिया। आपको तो, आपने तो टिकटॉक को बड़ी दुआएं दी होंगी कि ये आपको टिकटॉक से मिल गया। नहीं, टिकटॉक को क्या दुआएं देनी, इन्होंने टिकटॉक से ही पसंद किया, मेरी टिकटॉक ही उड़वा दी। बाद में आपने बंद करवा दी? इन्होंने टोटली उड़वा दी किसी से। हाँ जी, बंद करवा दी इन्होंने मेरी। आप इनकी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? इसकी एक खूबी मुझे अच्छी लगती है, जो भी बात करती है ना सच करती है, मुंह पे करती है किसी की, चाहे कोई बाप है, चाहे भाई है, चाहे माँ है, चाहे हस्बैंड है। आप तो बड़े मॉडर्न दौर में जी रहे हैं, लेकिन टिकटॉक से आपने पसंद भी किया और शादी भी कर ली। हाँ जी। कोई ऐसी बात जो आप, ये लोग कहते हैं यार टिकटॉक बुरी चीज़ है या ऑनलाइन मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, उनको क्या मैसेज देंगे? यार टिकटॉक अपनी जगह पे है, जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे ही लोग मिलेंगे आपको। जैसे वो कहते हैं ना, हर आदमी का पास मोबाइल होता है इंटरनेट वाला, वो अगर अच्छी चीज़ें देखेगा तो अच्छी चीज़ें मिलेगी, अगर बुरी चीज़ें देखेगा तो बुरी चीज़ें टिकटॉक मिलेंगी। पे तो वैसे सारी अच्छी लड़कियां थी। तो सात समुंदर पार से आप आए, वहाँ पे इतने सालों से रह रहे थे और वहाँ से आप आए और एकदम आके इनको ब्याह लिया। हाँ जी। क्या आप शादी के बाद ये आप शोबिस छोड़ देंगे? नहीं, शोबिस इन्होंने मुझे किस लोगों की बातों में आके इंडस्ट्री की, मेरे इतने बड़े प्रोजेक्ट थे जिससे इंडस्ट्री मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी। इवन कि मुझे छापना बंद कर दिया था, सब मीडिया ने मुझे छोड़ दिया था। आपको पता है जब मैं बड़े प्रोजेक्ट इंसान करता है तो पूरी इंडस्ट्री आपको छोड़ देती है। आप कईयों की पेमेंट लेके आप उनका काम नहीं कर रहे। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनको मैंने ना मतलब शुरू किए हुए थे और उनको बीच में छोड़ दिया। इन्होंने कहा तुमने घर से बाहर नहीं निकलना निकाह होने के बाद। तो मैंने मतलब एकदम इन्होंने पासा पलट लिया ना, तो हम हैरान हो गए कि ये इनका क्या रूप है। तो वो जब इनका रूप स्टार्ट हुआ तो मैं बड़ी परेशान कि ये क्या करना चाहते। फिर हम अम्मी ने कहा नहीं, अब निकाह हो गया है तो अब ये कुछ नहीं कर सकते बेटा, तुम्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। इंडस्ट्री के लोग इतने दुश्मन बन गए थे, सारे साथ देना बंद कर गए थे। तो कई लोगों को मैंने नाराज़ भी किया इनके कहने पे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने दोबारा कम बैक किया 6 माह बाद। मुझे इंडस्ट्री में दोबारा 6 माह बाद इजाज़त दे दी। जिनके काम रुके हुए थे उनकी पेमेंटें वापस की, उनके साथ सुलह की, उनके साथ इन्होंने बात करना शुरू की। मतलब इनके इवेंट्स इतना दिमाग ख़राब कर दिया हुआ था कि ये कहते थे कि तुम अच्छे करेक्टर की लड़की थी ही नहीं। ये शोबिस के लोग जो हैं वो उन्होंने किया? शोबिस के लोग। आपको शोबिस के लोग की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस शादी के बाद? शादी के बाद मुझे करना पड़ा। और इवेंट्स के मैंने अभी फंक्शन किया तो उसमें भी मैंने इतनी मीडिया को बुलाया हुआ था, क्योंकि आपको पता है इन्होंने मेरी सिम तोड़वा दी, सारा कुछ। आपको पता है जब इंडस्ट्री हमारी एक सिम ही आर्टिस्ट की सब कुछ होता है, तो जब वही ख़त्म हो जाएगी पीछे क्या रह गया। तो मोहब्बत करने वालों के लिए कोई पैगाम? मोहब्बत करने वालों के लिए ये कि पैगाम है, कुछ भी करें पर सोच के करें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाइबा को अच्छा शोहर मिला है तो अल्लाह करे सबको मिले। लेकिन ऑनलाइन जो निकाह होता है उसमें सबसे पहले आप देखें, केयरफुल करें। और ये नहीं कि जज्बात में आके जैसे लाइबा के शायद लाइफ में अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो आप बिना सोचे कभी भी शादी ना करें, बिना सोचे कभी फैसला ना करें।